नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 106 का स्टॉक हो चुका है, 50 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं और 6.5% ये करीब की गिरावट यहाँ पर हुई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि मार्केट इज ब्लीडिंग टुडे एंड उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे स्टॉक्स, करोड़ों स्टॉक्स यहाँ पे मैं बोलूंगा खरीदारी आज हुई है। गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद भी स्टॉक लगातार लोअर एंड पर ही दिखाई देता है। बात करेंगे कि आपको यहाँ पर निकल जाना चाहिए स्टॉक से, जितना भी प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करें अपनी पोजीशंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। संदीप बंडवाल साहब के एक इंटरव्यू आया था मॉर्निंग में ही, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। अब देखो कि अगर आपने खरीदारी कर रखी, दो चीजें हैं। पहली है कि मार्केट में पूरी तरह से गिरावट है। 49 स्टॉक्स आर इन डिक्लाइंस एंड वन स्टॉक इज ऑन द इन द एडवांसेस। टीसीएस है 0.88% बढ़ा है आपका। ओवरऑल अगर आप बात करो, जहां पर गिरावट हुई है, बुरी तरह से गिरावट हुई, चाहे वो बैंकिंग हो, मेटल हो, टेक्सटाइल हो या फिर आईटी ही क्यों ना हो। आईटी में टीसीएस अगर बढ़ा भी है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टॉक जो आईटी के रहे हैं उनमें गिरावट हुई है। इंडेक्स वाइज अगर आप बात करते हो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 4%, निफ्टी बैंक में 4%, निफ्टी मिड कैप में ऑलमोस्ट 4%, बाकी दोनों में 3-3% की गिरावट यहाँ पर हुई है। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट की बात करो, मार्केट इज इन अ ब्लीडिंग स्टेट। और ऐसे में अगर आप डिसाइड करते हो नहीं यार बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा लॉस हो गया है, मैं बेच दूंगा इसे, आई थिंक यू आर न्यू टू द मार्केट। मेरी राय यही रहेगी, देखो मार्केट में अगर आप पुराने हो, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट विल रिकवर एंड फास्टर देन द प्रीवियस रेट। तो ये चीज तो तय है कि अगर आपने बाय किया हुआ है और आप थोड़े बहुत लॉस में हो, यू शुड होल्ड योर पोजीशंस। हाँ, दो चीजें करना है आपको। पहली ये है कि आप एग्जिट कर सकते हो, दूसरा ये है कि होल्ड कर सकते हो। अब दोनों के लिए ही अलग अलग रूल्स हैं। अगर आपने अपर साइड में बाय किया है यहाँ 110 के आसपास में, और अपर साइड में यहाँ पर बाय किया है आपने, लेट्स से कि 117 116 के आसपास बाय किया है, और 105 आपका 106 आपका पहुंच चुका है, 10 रुपीज पर स्टॉक आप लॉस में हो, तो मुझे नहीं लगता कि बेचना कोई मतलब बनता है आपका। बट अगर आपने लोअर एंड पे बाय किया है, 90 92 रुपीज 95 रुपीज के आसपास बाय किया है, और लेट्स से कि आपने 106 पर ही बाय किया है, आप निकल जाओ, कोई दो राय नहीं है। आपको आपका प्रॉफिट जो है कम से कम आपके कैपिटल बची रहेगी। बट दोनों ही सिनेरियोज आपके लिए अलग अलग हैं एंड दोनों के ही जस्टिफाई करूंगा मैं यहाँ पे कि दोनों ही मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पहली चीज, अपर साइड से अपने बाय किया, लॉस में हो, कोई रीजन नहीं बनता कि आप निकलो। रीजन बीइंग कि जितनी तेजी से स्टॉक में गिरावट हो रही है, जितनी तेजी से मार्केट में गिरावट हुई है यहाँ पे, उतनी ही तेजी से बैंक ऑफ बड़ौदा रिकवर करेगा। आपके पास वो सारे रीजंस होने चाहिए क्यों क्यों गिरावट हुई मार्केट में। अच्छा, गिरावट क्यों हुई उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, तीन रीजंस हैं बड़े। रशियन इन्वेजन है। रशियन इन्वेजन की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका इंडिया का मार्केट गिरा है, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, एशियन बाजार पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। और ऐसे में अगर आप बात, S&P 500 इंडेक्स जो रहा आपका 1.9% गिरावट में रहा। तो रीजंस बहुत सारे हैं। ऑन February 14 मंडे, एशियन स्टॉक मार्केट फेल ड्रास्टिकली एंड oil prices rose amid concern about a possible Russian invasion of Ukraine। अगर रशिया यूक्रेन का वॉर होता है तो ना सिर्फ आपके लिए एक ग्लोबल सिनेरियो बढ़ेगा कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है ऐसा कुछ, तीसरा वो भी हो जाएगा कि देखो तेलों का जो एनर्जी सेक्टर है अपना, बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से, और यूक्रेन से हमारा माल बहुत आता है। वी कैन नॉट सपोर्ट आइदर साइड्स। तो ऐसे में हम बीच में फंसे हुए हैं, और तेलों का अगर बाजार गर्माता है तो हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होगा। नीति आयोग हैज ऑलरेडी सेड कि अगर एक मतलब 10% के आसपास भी रैली आती है ऑयल में, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, तो 1% के आसपास आपका WPI इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जो कि ऑलरेडी डबल डिजिट में है आपका। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी कॉस्टली हो रही है और एफआईआई छोड़ के जा रहे हैं, ऊपर से रशिया यूक्रेन की टेंशन आपके सामने, तेलों का बाजार गर्म है आपके सामने, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपके सामने। तो ये सारे रीजंस अभी भी गहराएंगे, और यही मेरा कारण है कि अगर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट में हो, यू शुड लीव योर स्टॉक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नीचे आएगा दोबारा खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बट अगर आपने अपर साइड पे बाइंग किया है और आप लॉस में हो, 10 रुपए 20 रुपीज आपका, मतलब 10 रुपए 12 रुपीज आपके यहाँ पर लगे हुए हैं पर स्टॉक यहाँ पर, तो करना क्या है। देखो यार, बहुत सारी चीजें हैं। मार्केट इज नॉट अबाउट कि कितना प्रॉफिट बन रहा है, मार्केट इज अबाउट एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस जिसके पास भी है, ही और शी कैन टेल यू कि देखो मार्केट जितनी तेजी से गिरावट में रहा पहले, हमने ऐसा नहीं है कि ऐसा हमने कुछ देखा नहीं है। लास्ट टाइम भी आपने देखा कि बहुत बुरी तरह से गिरावट हुई, एक रेंज बना लिया था। अभी भी अगर आप देखो तो प्रीवियस लोज से मार्केट आपका ऊपर ही है। प्रीवियस लो था आपको 16,500 के आसपास का, अभी आपका 16,800 के ऊपर बंद हुआ है बाजार आज भी। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी भी आपका एक रेंज में है। एंड मैंने आपको पहले भी बोला है कि एज लॉन्ग एज मार्केट स्टेज इन द रेंज, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत तो गिरावट होगी यहाँ पे, उसके लिए आपको इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कई बड़े रीजन है। अच्छा, जहां तक बैंक ऑफ बड़ौदा की बात है, इंटरनली अच्छी खबरें हैं यहाँ पे। आपको पता है रशिया यूक्रेन की टेंशन, दैट इज डिफरेंट थिंग।
आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में पता है, दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट। आपने देखा कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना कैसे है, तेलों का दाम कम होगा, इन्फ्लेशन विल बी इन कंट्रोल। तो दैट्स अ थर्ड रीजन जिसकी वजह से गिरावट है। एंड आपको तीनों ही रीजन में से ऐसा कोई रीजन नहीं मिलेगा जो कि इंटरनल इशू हो बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो आई वुड से कि देखो, अगर कंपनी स्ट्रांग है एंड दैट्स दिस इज व्हाट अदर ब्रोकरेज हाउसेस आर सेइंग, कि अगर इंटरनली आपका स्टॉक अच्छा है, अगर इफ यू बॉट अ गुड कंपनी, अगर आपने एक अंडर वैल्यूड स्टॉक बाय किया है, या आप संदीप बर्नवाल साहब का एक इंटरव्यू इकोनॉमिक टाइम्स में आया, आप इसको पढ़ सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर बाय किया है अच्छी कंपनी को, अगर आपने साइडवेज की कंपनी बाय किया है, अगर आपने अंडर वैल्यूड कंपनीज को बाय किया है, यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। आपके सामने अभी भी स्टॉक कंपनी और दोनों अच्छी हैं, आपको अभी भी यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा, बट यू जस्ट हैव टू होल्ड योर पोजीशंस इन योर कंपनी। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में आज आया होगा कि मार्केट इज इन अ फॉलिंग स्टेट, वी शुड एग्जिट आवर पोजीशंस, बट आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा दैट मार्केट इज इन अ फॉलिंग स्टेट नॉट बिकॉज ऑफ एनी इंटरनल प्रॉब्लम्स, बट बिकॉज देयर आर वेरियस एक्सटर्नल रीजंस बिकॉज ऑफ विच मार्केट इज फॉलिंग। तो आपको ये बात अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि मार्केट में जो गिरावट है वो इंटरनल रीजंस की वजह से नहीं है। तो हमें अपने जो फंडामेंटल्स है उनको रीएवैल्यूएट करो, आपको जो टेक्निकल पैटर्न्स है उनको रीएवैल्यूएट करो और बने रहो। 98 रुपीज के आसपास का आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट बनता है। लेट्स सी कंपनी होल्ड करती है या नहीं, और यहाँ तक बॉटम आउट भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप खरीदारी करके एवरेज कर सकते हो अपना प्राइस। अगर आप 10 रुपए लॉस में हो, लॉस आपका तभी है स्टॉक में जब आप बुक कर लेते हो, जब आप एग्जिट कर देते हो। अदरवाइज द नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव बॉट, आपके पास उतने ही अभी भी शेयर्स हैं। मुझे नहीं दिखाई देता है कि कभी भी आपके लॉस में शेयर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। ठीक है, तो लॉस तभी होगा आपका जब आप उसमें से एग्जिट करते हो। आपने खरीदारी की, आपने एक अच्छी कंपनी पकड़ी, बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ गुड कंपनी। आप फंडामेंटल्स की बात करते हो, 16-16.5% का मार्जिन है एक बैंकिंग सेक्टर में। पीएसयू कंपनी है, पीएसयू बैंक है आपका, उसके बावजूद भी कंपनी का ओनली 2.25% के आसपास का एनपीए है। नेट एनपीए काफी कम है, काफी कंट्रोल्ड है। आप रेवेन्यू की बात करो, क्वार्टर 3 में रेवेन्यू जंप देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि कंपनी के तौर पे आपने एक बहुत बढ़िया कंपनी बाय की है। ऐसा कुछ नहीं है जो इस कंपनी में आपको ना ऑफर कर रही है। तो बिल्कुल आपको खरीदारी करके इसमें अगर आप बैठे हो तो बने रहो, होल्ड करो अपनी पोजीशंस को। निकलने का मुझे कोई रीजन यहाँ पे दिखाई नहीं देता। 98 का सपोर्ट पॉइंट मिलेगा आपको, अपर साइड 116-117 के ऊपर जहां पर भी आपने बाय किया है आपको होल्ड करना चाहिए। लोअर एंड पे आपने बाय किया है, आपको लगता है कि नहीं यार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, गो फॉर इट, बुक कर लो अपना प्रॉफिट। बट लॉस में जिसका भी लॉस है वो अभी भी बने रहो तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी मार्केट की जहां तक बात है, मार्केट को अभी भी आप अपने पॉजिटिव नजरिए से देखो, क्योंकि मार्केट में जितनी गिरावट हुई है कल या परसों में आपका रिकवरी भी आएगा। और थोड़ा बहुत अगर जिसका लॉस है 2 रुपए 3 रुपए जिसका पर प्राइस पर शेयर पे लॉस है, वो आगे आने वाले पुल बैक में निकल सकता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। जहां तक बाजार की बात है, संदीप बर्नवाल साहब का ये इंटरव्यू पढ़ लेना बहुत अच्छा है। इज इट द टाइम टू लुक एट स्टॉक्स व्हिच हैव लोअर एफआईआई होल्डिंग? बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है क्योंकि एफआईआई छोड़ के बाजार जा रहे हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि उन कंपनीज को ढूंढे जिनमें एफआईआई की शेयर होल्डिंग कम है, एफआईआई ने कम निवेश किया हुआ है? तो उन्होंने बोला कि आई डू नॉट नो हाउ दैट स्ट्रेटजी विल वर्क बिकॉज दैट वुड बी अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, बट लॉन्गर टर्म में आपको वही सब करना पड़ेगा। आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू शुड नॉट लुक फॉर एफआईआई होल्डिंग। आपको देखना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, हाउ द कंपनी इज ग्रोइंग, हाउ द कंपनी इज वर्किंग टुवर्ड्स फ्यूचर, क्या फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, कोई फ्यूचर में कितना इनका योगदान होने वाला है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना चाहिए, नॉट द एफआईआई और डीआईआई होल्डिंग। ठीक है, दैट डजंट मैटर। तो उसको आप लेकर के मत चलो, आप बने रहो बाजार में। एफआईआई एंड डीआईआई विल कम बैक। इकोनॉमी को थोड़ा सा अभी सेटल होने दो, उसको सेटल होने का मौका दो, और उसके बाद आपका जो स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा दोबारा से रिकवरी करेगा। होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, बाकी एग्जिट करो ओनली इफ यू आर मेकिंग अ गुड प्रॉफिट, उसके ऊपर आप एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज आपको होल्ड करने की मेरी सलाह है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो करके पूछना हो तो थैंक